सक्सेस इज़ नॉट अ कंफर्टेबल प्रोसेस। हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एम्ब्रोसिया में आपका स्वागत है। हम लोग लिमिट्स के बारे में पढ़ रहे थे और यह मेरा 6th लेक्चर है। आज हम लिमिट्स की ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मीन्स आज लिमिट में मज़ा आएगा। तो हम सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं और क्वेश्चंस जो बेस्ड होगा, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लिमिट्स व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी। x जब इन्फिनिटी की ओर टेंड्स करेगी तो इस कंडीशन में हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर ये भी जान लीजिए कि इन्फिनिटी एक सिंबल है, ये कोई नंबर नहीं है, ये एक सिंबल है जो वेरी लार्ज क्वांटिटी को डिनोट करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसका वैल्यू 0 होता है, क्योंकि हम अगर यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/∞ 0 हो जाएगा, डिटर्मिनेट फॉर्म है। इसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x² है तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी होता है। और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एनी कांस्टेंट अपॉन x⁴n अगर है तो ये भी 0 होता है। where n is greater than 0। यहाँ n greater than 0 होना चाहिए, क्योंकि n अगर निगेटिव होगा तो इसको हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगा। मीन्स n अगर मान लीजिए -3 है तो k/x⁻³ को हम k × x⁴ लिख सकते हैं। और k अब अगर हम यहाँ x के प्लेस पर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर n का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसी तरह अगर लिमिट x टेंड्स टू -∞ 1/x लिखा हुआ है तो इसका भी वैल्यू 0 होगा, क्योंकि 1/∞ भी 0 हो जाएगा। -∞ और +∞ दो अलग अलग क्वांटिटी हो जाएंगी, लेकिन 0 के आगे हम ना तो प्लस लगाते हैं और ना ही माइनस लगाते हैं। और यहाँ लिमिट x टेंड्स टू -∞ 1/x² अगर है तो ये भी 0 हो जाएगा। अगर लिमिट x टेंड्स टू -∞ k/x⁴n है तो ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि where n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n का वैल्यू यहाँ नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्योंकि n अगर नेचुरल नंबर होगा तो -∞ पर कोई भी पावर 1 2 3 4 5 लगाएंगे तो k/∞ ही आएगा और ये रिजल्ट हमको 0 दे देगा। वेयर k इज़ एनी कांस्टेंट। लेकिन n अगर फ्रैक्शन में होगा, अगर हम n का वैल्यू हाफ ले लें तो ये k/x⁴ हो जाएगा। x⁴ का मतलब हुआ k/√x। अब अगर हम x का वैल्यू -∞ यहाँ पुट करेंगे तो -∞ स्क्वायर रूट माइनस क्वांटिटी ये नॉट डिफाइंड होता है, तो ये फिर हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये केस नहीं बनना चाहिए, इसलिए n यहाँ नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो n अगर नेचुरल नंबर है तो k/x⁴n वेयर x टेंड्स टू -∞ इसका वैल्यू 0 होता है। तो इन चीज़ों का यूज होगा
लिमिट्स में, और हम अब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, माइंड में रख लीजिए, और इस बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लिमिट्स व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो क्वेश्चन नंबर 24 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जहाँ x है वहाँ हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी हो जाएगा, सारा ऊपर इन्फिनिटी आ रहा है, नीचे भी यहाँ x के प्लेस पर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी आ रहा है। तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फार्म है। दिस इज फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो क्या करते हैं, इसका पहले कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट ये है कि x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x का जो हाईएस्ट पावर है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर दोनों में अगर हम देखें तो दोनों में जो सबसे ज़्यादा पावर होता है उसी से डिवाइड करते हैं। यहाँ फिलहाल सेम पावर है, लेकिन याद रखिए सबसे ज़्यादा पावर से डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा पावर वेरिएबल पर यानी x पर 2 है, तो हम x⁴ से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो यहाँ x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो a बचेगा, यहाँ x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो bx अपान x स्क्वायर से b अपान x बचेगा, यहाँ भी x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो c अपान x स्क्वायर हो जाएगा, c अपान x स्क्वायर। यहाँ x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो d बचेगा, यहाँ भी x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो e अपान x, और यहाँ भी x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो f अपान x स्क्वायर हो जाएगा। अब जहाँ x से वहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो एनी कांस्टेंट अपान इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, एनी कांस्टेंट अपान इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 0 अपान d प्लस 0, तो ये हो जाएगा a अपान d, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस क्वेश्चन की ट्रिक देखिए, इस क्वेश्चन की ट्रिक देखिए। ये हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 25। ये तो मैनुअली सॉल्व किया गया है। अब इसकी ट्रिक देखिए। और तो इसकी ट्रिक ये है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो मैक्सिमम पावर का टर्म है सिर्फ उसी को लिखते हैं, रेस्ट को छोड़ देते हैं। तो ऊपर हो जाएगा ax स्क्वायर, नीचे हो जाएगा dx स्क्वायर, x स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a अपान d आंसर आ जाएगा। तो ये है मज़ेदार ट्रिक। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। अब ये क्वेश्चन नंबर 26 है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 अपान x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। तो अगर हम इसको बाय कॉन्सेप्ट मैनुअली सॉल्व करें तो x स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करके कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। हमने बताया था कि x की मैक्सिमम पावर ऊपर लिख लीजिए और x की मैक्सिमम पावर नीचे लिख लीजिए, और जो कह के काट दीजिए, तो ये हमारा 3 आंसर हो जाएगा। ये हमारा 3 आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1
ये क्वेश्चन है, यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फार्म बन रहा, ये भी एक इनडिटर्मिनेट फार्म है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हमको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी रिमूव करना है, इसलिए हम इसको रेशनलाइज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको रेशनलाइज करते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है 1/x, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाए। तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो अब यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा हुआ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे रूट हटेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, अपान डिनोमिनेटर में ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर में एक्स बच गया और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, x न्यूमरेटर में दिख रहा है, डिनोमिनेटर में यहाँ से हम x कॉमन कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर में x लिखा हुआ है, यहाँ से x कॉमन करेंगे, बाहर निकालेंगे, यहाँ से भी x बाहर निकालेंगे, पूरा x बाहर निकाल लेंगे। तो अंडर रूट यहाँ एक्स स्क्वायर अंदर से निकलेगा तो बाहर x हो जाएगा, तो अंदर x स्क्वायर कॉमन होगा, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1/x बचेगा, यहाँ 1/x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1/x स्क्वायर हो जाएगा। तो इस x से x कैंसिल हो गया। अब जहाँ x है वहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/∞ 0 हो गया, 1/∞ 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो यहाँ न्यूमरेटर में बच गया 1, अंडर रूट यहाँ पर 1 + 0 और प्लस अंडर रूट 1 + 0 इज इक्वल टू 1/, यहाँ 1 + 1 2 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी को सॉल्व करते हैं। अब इसको आप नोट कर लीजिए। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 2 + 3 + n/n²। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 2 + 3 + अप टू n। ये AP है तो AP के सम का ये फार्मूला होता है n × n + 1/2 इंटू n² लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, n² + n आएगा अपान 2n²। अगर यहाँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो मैक्सिमम पावर को लिख लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। ध्यान रखें यहाँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी या x टेंड्स टू इन्फिनिटी होना चाहिए, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फार्म आनी चाहिए, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फार्म आनी चाहिए, तभी हम यहाँ मैक्सिमम पावर को लिखते हैं। n² अपान 2n², n² से n² कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आंसर हो जाएगा। तो ये हमने इसको मैनुअली सॉल्व किया है। अब इसका ट्रिक देखिए, ट्रिक, राइट डाउन ओनली nth टर्म ऑफ द सीरीज।
सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ nth टर्म लिखना है और उसके बाद में न्यूमरेटर में मैक्सिमम पावर है तो उसका डेरिवेटिव कर देना है, या फिर डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर है तो उसका डेरिवेटिव कर देना है और पावर सेम बनाकर कैलकुलेट करना है। तो इसको हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे, तो इसकी ट्रिक हो जाएगी तो इसमें हम R लिखेंगे। ट्रिक क्वेश्चन ये है हमारा, हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ nth टर्म लिख लेना है n और डिनोमिनेटर को ऐसे लिखना है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर का पावर ज़्यादा है तो डिनोमिनेटर में हमको ddx कर देना है, n स्क्वायर का ddx n के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 2n, n से n कट गया, 1/2 हमारा आंसर हो गया। तो ये है मज़ेदार ट्रिक। अगर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन है तो हम उसको nth टर्म लिखेंगे और जिसका मैक्सिमम पावर होगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे, पावर सेम हो जाएगा, कट करके आंसर निकाल लेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस n स्क्वायर अपॉन n क्यूब। तो इसमें हम ट्रिक लगाएंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। सीरीज के सिर्फ nth टर्म को लिखना है, n स्क्वायर लिख लीजिए अपॉन n क्यूब लिखिए और फिर आपको जिसका पावर ज़्यादा है उसका डेरिवेटिव कर देना है। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n स्क्वायर अपॉन, इसका डेरिवेटिव कीजिए तो 3n स्क्वायर आएगा। डेरिवेटिव इसलिए करते हैं ताकि डिग्री सेम हो जाए, उसके बाद कट कर देते हैं। तो ये 1/3 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सीरीज का क्वेश्चन है। लास्ट टर्म यानी nth टर्म लिखेंगे n क्यूब अपॉन n टू पावर 4। अब ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n क्यूब अपॉन, डिनोमिनेटर का पावर ज़्यादा है तो इसका डेरिवेटिव करेंगे n के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा 4n क्यूब। n क्यूब से n क्यूब कट गया, 1/4 हमारा आंसर हो गया। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 31 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर प्लस 2/n स्क्वायर प्लस 3/n स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन n माइनस 1/n स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, सीरीज टाइप का क्वेश्चन है, आपको सिर्फ nth टर्म लिखना है। तो nth टर्म यहाँ पर ये हो जाएगा n माइनस 1/n स्क्वायर। ऊपर पावर n पर 1 है, नीचे 2 पावर है, तो जिसका पावर ज़्यादा होता है उसका डेरिवेटिव करते हैं। n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2n। अब यहाँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखिए इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, और मैंने बताया था कि अगर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, न्यूमरेटर में n पर कुछ पावर है, डिनोमिनेटर में n पर कुछ पावर है, तो मैक्सिमम पावर को लिखते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी का मैक्सिमम पावर n है और यहाँ मैक्सिमम पावर 2n है लिखेंगे और ये 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब ये लिमिट में मज़ा आ रहा होगा, इस तरह से आप क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सीरीज टाइप का क्वेश्चन है। आपको सिर्फ nth टर्म लिखना है, n स्क्वायर अपॉन 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 1। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर 2 पावर है, नीचे 3 पावर है, इसका डेरिवेटिव कीजिए। 3 यहाँ आएगा 12n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 5 होगा इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, मैक्सिमम पावर को लिखना है आपको सिर्फ n स्क्वायर अपॉन 12n स्क्वायर। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1/12 हमारा आंसर आ गया।
तो इस तरह से इस ट्रिक से आप क्विकली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन प्लस n क्यूब अपान n स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है और न्यूमरेटर में सीरीज है, सिर्फ nth टर्म लिखना है, अपान a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए तो a स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 2ab ये हो जाएगा प्लस b स्क्वायर आपका ये हो जाएगा। n टेंस टू इन्फिनिटी है, nth टर्म ही लिखना था। अब हम इसका एक बार डेरिवेटिव कर देंगे, n क्यूब अपान 4n स्क्वायर 4n क्यूब प्लस 4n, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। अब हम यहाँ पर मैक्सिमम पावर लिख लेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो मैक्सिमम पावर है उसको लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n क्यूब अपान 4n क्यूब, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 माइनस n स्क्वायर प्लस 2/1 माइनस n स्क्वायर प्लस 3/1 माइनस स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस n/1 माइनस n स्क्वायर। तो ये भी सीरीज टाइप का क्वेश्चन है। सीरीज टाइप का क्वेश्चन कहीं पर भी अगर मिलता है तो हम उसका nth टर्म से लिखते हैं n/1 माइनस n स्क्वायर, और इसके बाद में जिस पर डिग्री ज़्यादा होती है उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, माइनस n स्क्वायर का 2n हो गया। अब इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा और -1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम सीरीज टाइप के क्वेश्चंस में nth टर्म लिख करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 माइनस n टू पावर 4 प्लस 8/1 माइनस n टू पावर 4 प्लस एंड सो ऑन n क्यूब अपान 1 माइनस n टू पावर 4। तो ये सीरीज टाइप का क्वेश्चन है, हमको इसमें सिर्फ nth टर्म लिखना है, n क्यूब अपान 1 माइनस n टू पावर 4। इसके बाद में न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में जहाँ ज़्यादा पावर है उसको हमको डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस n टू पावर 4 का डेरिवेटिव 4n क्यूब हो जाएगा, n क्यूब से n क्यूब कैंसिल हो जाएगा, -1/4 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस n क्यूब अपान n माइनस 1 होल पावर 4। तो यहाँ पर भी हमको nth टर्म लिखना है, न्यूमरेटर में n क्यूब है और डिनोमिनेटर में n माइनस 1 होल पावर 4 है। तो यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, n क्यूब को ऐसे रखेंगे, इसको n टू पावर 4 समझिए, हमको सिर्फ मैक्सिमम पावर देखना है। इसको हम ओपन करेंगे तो एक बार n टू पावर 4 आएगा और उसी का डेरिवेटिव आएगा 4n क्यूब। हमको मैक्सिमम पावर ही लिखना होता है इसलिए कैंसिल हो जाएगा और 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर अपान 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस n। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर अपान सिर्फ nth टर्म लिखना है n, न्यूमरेटर में पावर ज़्यादा इसलिए न्यूमरेटर में डेरिवेटिव करेंगे। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2n अपान n से n कैंसिल हो जाएगा, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी √1 प्लस √2 प्लस √3 प्लस एंड सो ऑन प्लस √n अपान n इंटू √n। अब ये देखिए इसमें सर्ट्स दिख रहा है, इसको मैनुअली सॉल्व करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड होगा, ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सिर्फ हमको यहाँ पर
nth टर्म लिखना है अंडर रूट n अपान यहाँ पावर हाफ, यहाँ 1 है तो n टू पावर 3/2 हो जाएगा। यहाँ पावर ज़्यादा है, इसका डेरिवेटिव करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मीनिंग हुआ पावर हाफ, इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, तो इसका डेरिवेटिव जो हम करेंगे तो ये 3/2 बाहर आएगा और n पर पावर 1 कम हो जाएगा तो n टू पावर हाफ बचेगा। इसको कट करेंगे तो ये हमारा 2/3 आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 39, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 टू पावर k प्लस 4 टू पावर k प्लस एंड सो ऑन 2n टू पावर k अपान n टू पावर k प्लस 1। दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सीरीज टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ nth टर्म लिखते हैं सीरीज में, 2n टू पावर k अपान n टू पावर k प्लस 1। डिनोमीटर में पावर ज़्यादा इसलिए डिनोमीटर का डेरिवेटिव कर देंगे तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 टू पावर n यहाँ पर है, n टू पावर 2 टू पावर k, 2 टू पावर k है, n टू पावर k। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो जो पावर है बाहर आता है और n पर एक पावर इससे कम हो जाता है, पावर k बचेगा, n टू पावर k से n टू पावर k कैंसिल हो जाएगा और n टेंस टू इन्फिनिटी है तो n गायब हो चुका है, इसलिए 2 टू पावर k अपान k प्लस 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस एंड सॉन माइनस 2n अपान अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट 4n स्क्वायर माइनस 1। तो सीरीज टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए हम इसमें nth टर्म लिखेंगे माइनस 2n और यहाँ डिनोमीटर देखिए n बाहर कीजिए, यहाँ से भी n बाहर कीजिए तो n बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1 अपान n स्क्वायर। यहाँ से n बाहर निकलेगा प्लस तो ये n हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस 1 अपान n स्क्वायर। अब इस n को कॉमन ले करके हम इस n से कैंसिल कर देंगे तो ये कॉमन होकर इस n से कैंसिल हो गया। अब जहाँ n है वहाँ हम इन्फिनिटी पुट करेंगे क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर सेम है तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जहाँ n है वहाँ हम इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो न्यूमरेटर में -2 बच जाएगा और यहाँ इन्फिनिटी पुट करने से यहाँ 1 बच गया और यहाँ इन्फिनिटी पुट किया तो ये 0 हो गया और यहाँ 4 का स्क्वायर 2 बच गया तो ये हो जाएगा -2/3 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से हम सीरीज के क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व करेंगे। चलिए अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 41। तो 41 है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन 1/2 टू पावर n। तो देखिए यहाँ पर 1/2 1/4 1/8 एक जीपी सीरीज है और n टेंस टू इन्फिनिटी, इट मीन्स ये सम ऑफ जीपी अप टू इन्फिनिटी है। तो s इन्फिनिटी का फार्मूला होता है a/1 माइनस r। ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी का फार्मूला होता है a/1 माइनस r। तो a के प्लेस पर हाफ है तो ये सीधा हो जाएगा हाफ, 1 माइनस r भी यहाँ पर हाफ है तो ये हो जाएगा हाफ अपान हाफ, ये कट होकर के 1 आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी का मीन्स ये अप टू इन्फिनिटी जा रहा है। इसी तरह से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/3 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब 1/3 टू पावर n, ये भी जीपी है तो ये अप टू इन्फिनिटी जा रहा है तो सीधा इस फार्मूले से s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a/1 माइनस r से इसका आंसर हो जाएगा 1/3 माइनस 1/3 स्क्वायर को 1/3 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 तो 1/3 अपान 3 माइनस 2/3 आएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3 + 7 + 11 अप टू n टर्म्स अपान n स्क्वायर। तो यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी है और ये
ये एक AP सीरीज है, 3 + 4 7 + 4 11 हो रहा है, तो ये AP है, तो सम ऑफ AP अप टू इन्फिनिटी टर्म क्या हो जाएगा, n/2 × 2a, a मीन्स दिस, प्लस n-1 d मीन्स इसमें से इसको घटा दीजिए तो 4 आएगा अपॉन n²। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो हमने इसका सम फाइंड आउट कर ही लिया है, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में आ रहा है, तो हम यहाँ पर जो n का मैक्सिमम पावर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वही लिखेंगे। तो यहाँ से हमको मैक्सिमम पावर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको मैक्सिमम पावर मिल जाएगा आपका 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 × n/n यहाँ आएगा, और यहाँ पर 4n आएगा, और ये n/2 जब इस 4n में मल्टीप्लाई होगा तो n/2 × 4n, ये मैक्सिमम पावर न्यूमरेटर में हो जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर में n²। तो इस n² से ये कैंसिल हो जाएगा, 4/2 मीन्स 2 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 3 + 5 ... 2n-1 अपॉन 2 + 4 + 6 ... 2n। तो ये न्यूमरेटर में भी एक AP सीरीज है और डिनोमिनेटर में भी एक AP सीरीज है। तो यहाँ पर 135 ये भी n टर्म तक लिखा हुआ और नीचे भी n टर्म तक लिखा हुआ है, तो सम ऑफ AP अप टू n टर्म्स हो जाएगा n/2 × 2a, a मीन्स यहाँ 1 है, प्लस n-1 d मीन्स इसमें से घटा दीजिए 2 आ जाएगा, अपान यहाँ भी n/2 × 2a, a मीन्स 2 यहाँ पर है, प्लस n-1 × d मीन्स यहाँ पर 2 है। तो अब यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी है और न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है n में, तो हम मैक्सिमम पावर लिखेंगे। मैक्सिमम पावर जब ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तभी मैक्सिमम पावर आएगा, तो n/2 × 2n यहाँ आएगा, अपान यहाँ n/2 × 2n यहाँ भी आएगा, तो ये n/2 × 2n यहाँ आएगा, इसे कैंसिल हो जाएगा और 1 हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 45, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 3x - 1 × 4x - 2 अपॉन x + 8 × x - 1। यहाँ x टेंस टू इन्फिनिटी है, x टेंस टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में एक पॉलिनोमियल है। इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आएगा, और जब ये फॉर्म मिले तो मैक्सिमम पावर ऊपर लिखना है, 3 × 4 = 12x² मैक्सिमम पावर ऊपर होगा, और ये x² मैक्सिमम पावर नीचे हो जाएगा, इसको कट कर दीजिए, 12 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 46 है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2x - 3 × 3x - 4 अपॉन 4x - 5 × 5x - 6। तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है, पॉलिनोमियल है, मैक्सिमम पावर को लिखना है, 3 × 2 = 6x² न्यूमरेटर में आएगा, और ये 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20x² डिनोमिनेटर में आएगा, इसको इससे कट करेंगे 6/20 मीन्स 3/10, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस लेक्चर में मज़ा आया होगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैथ्स को एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।